बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में मोस्ट वेलकम। स्टूडेंट्स आज हम एलएलबी पार्ट 1 का जो हमारा सोशियोलॉजी का जो पेपर है उसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स से पहले आपके साथ मैं 3 वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर चुका हूं और आज हम इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे यूनिवर्सिटी का जो हमारा जो कोर्स कंटेंट है उसका टॉपिक नंबर 5F है, यानी ये चैप्टर नंबर 5 है और उसका जो आगे नेक्स्ट सब डिवीजन की वो F पॉइंट है, जिसमें इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है ना, ये जॉबिनल डिलिंक्वेंसी, इसके मुख्तलिफ पोर्शंस हमें दिए गए हैं। उनमें से 2 पोर्शंस जो है इस वीडियो के अंदर ख़ास तौर पर जो पहला पोर्शन है यानी वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि ये जॉबिनल डिलिंक्वेंसी होती क्या है। पहले तो इन 2 वर्ड्स को पहले समझेंगे कि जॉबिनल का मतलब क्या होता है और डिलिंक्वेंसी का मतलब क्या होता है। तो जॉबिनल डिलिंक्वेंसी के आगे जो फैक्टर्स हैं वो जो रीजंस हैं और वो फैक्टर्स जो कि इस जॉबिनल डिलिंक्वेंसी का बायस बनते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आमतौर पर इस जॉबिनल डिलिंक्वेंसी को उर्दू में हम नाबालगों का गैर कानूनी या मुझे माना रवैया, यानी वो जो टीनेजर होते हैं वो जब भी बालग उम्र को नहीं पहुंचते लीगली हम जिसे कहते हैं, तो बालगों का गैर कानूनी या मुजरमाना रवैया जो होता है इसको हम जॉबिनल डिलिंक्वेंसी कहते हैं। इसके क्या फैक्टर्स हैं, क्या अवामल हैं, स्पेशली विद रेफरेंस टू पाकिस्तान, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से भी इसको देखेंगे। और फिर अगला सवाल इसका पोर्शन बनता है कि व्हाट इज़ जॉबिनल जस्टिस सिस्टम। ये जॉबिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, पाकिस्तान के अंदर भी ये मौजूद है और पूरी दुनिया के अंदर ये मौजूद है जॉबिनल जस्टिस सिस्टम, लेकिन इस पोर्शन को मैं इस लेक्चर का जो पार्ट भी है उसके अंदर डिस्कस करूँगा। आज की वीडियो में हम जॉबिनल डिलिंक्वेंसी की डेफिनेशन, इसके मीनिंग, इसके मफहूम को समझेंगे और इसकी रीजंस, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से मामला हैं, वो कौन से वजूहत हैं जो कि किसी भी यंगस्टर को, टीनेजर को या एक कह लीजिए कि एक जॉबिनाइल को एक डिलिक्वेंसी की तरफ ले जाते हैं, बेरहमी की तरफ ले जाते हैं, गैर कानूनी और मुजरमाना रवैया अपनाने की तरफ राग़िब करते हैं, माइल करते हैं, उसकी वजह बनते हैं, उसका कारण बनते हैं। ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मोबाइल को बेहतर विजिबिलिटी के लिए रोटेशन का ऑप्शन पे लगा लीजिए। इसकी वजह यह है कि जिस फॉर्मेट में वीडियो बनाता हूँ उसमें आपके लिए ये फॉर्मेट ये जो रोटेशन के ऑप्शन है ये बेहतरीन आपके लिए प्रोडक्टिव साबित होगी। स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ये नोट्स बेहतरीन हैं, इस लिहाज से भी ये इसलिए नहीं मैं कह रहा कि ये मेरे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके ऊपर काफ़ी एफर्ट की जाती है, काफ़ी वर्क किया जाता है और काफ़ी इसको ग्रामेटिकली आसान से आसान ज़बान में इसे जिसे हम आमतौर पे ईजी वर्डिंग कहते हैं उसमें इसको ढाला जाता है। और ये कुछ चैट जीपीटी से लिया गया मटेरियल नहीं है कि वहाँ से पकड़ कर अपलोड कर दिया और फड़ियाँ मारनी शुरू कर दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये है कि मीनिंग ऑफ जॉबिनल और जॉबिनल जो है इसका मीनिंग को पहले देख लेते हैं। दिस मीन्स यंग एंड रिलेटेड टू यंग पीपल। याद रखें जॉबिनल का मतलब होता है रिलेटेड टू यंगस्टर्स, यानी यंगस्टर्स से रिलेटेड या यंग पीपल से रिलेटेड या माइनर्स से रिलेटेड। माइनर्स हम जानते हैं लीगल टर्म में इसको हम नाबालग कहते हैं, तो नाबालगों से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसको हम जॉबिनाइल कहते हैं। जॉबिनाइल दिस मीन्स यंग आर रिलेटिंग या रिलेटेड टू भी कर सकते हैं, आर रिलेटेड टू यंग पीपल आर माइनर्स, ये इसका हो गया लफ्जी माना। इट यूजली रेफर्स टू द चिल्ड्रन, और आमतौर पर इससे मुराद ये हवाला देता है, ये रेफर करता है किसकी तरफ, उन बच्चों की तरफ और टीनेजर्स की तरफ हु आर नॉट येट कंसिडर्ड अडल्ट लीगली, जिनको लीगली अभी अडल्ट कंसिडर नहीं किया जाता, बालक कंसिडर नहीं किया जाता है, उसको हम जॉवेनाइल कहते हैं। ये तो लफ्ज़ ही माना हो गया जॉवेनाइल का। अब ये इसके अंदर जो हमारी जो दूसरी टर्म है वो डिलिंक्वेंसी है। ये लाइन से लफ्ज़ निकला है, डी लाइन होना, यानी रास्ते से मेन लाइन से हट जाना, तो ये उससे लफ्ज़ ये डिलिन बन जाएगा, डिलिंक्वेंसी। तो ये लाइन से लफ्ज़ दिल में रखें, एक सरात मुस्तकीम वाले रास्ते पर रहना, लाइन आप कहते हैं रास्ते को कहते हैं, तो डी लाइन का मतलब क्या होगा, रास्ते से हट जाना, मुराद मुजरमाना रवश की तरफ चले जाना। तो डिलिंक्वेंसी, ये लफ्ज़ डिलिंक्वेंसी बन जाएगा, डिलाइनक्वेंसी नहीं पढ़ेंगे, डिलिंक्वेंसी पढ़ेंगे। डी का माना आप जानते हैं ये मुतजाद होता है, ये एक प्रीफिक्स है जो कि अपोजिट चीज़ को जाहिर करता है। तो मीनिंग ऑफ डिलिंक्वेंसी का हो गया, दिस रेफर्स टू द रॉन्गफुल, ये इशारा करता है कि जिस तरह किसी रॉन्गफुल या गैर कानूनी या एंटी सोशल बिहेवियर की तरफ। ये तीनों वर्ड का मतलब एक ही होता है, रॉन्गफुल बिहेवियर कह लें, इलीगल बिहेवियर कह लें, एंटी सोशल बिहेवियर कह लें, और एक्शंस कह लें दैट गो अगेंस्ट सोशल रूल्स, जो कि समाजी जो हमारे जो सोशल रूल्स होते हैं उनके अगेंस्ट चला जाता है, लॉस या कानून जो होते हैं उनके अगेंस्ट जो रवैया ले जाता है। इट मीन्स लॉ ब्रेकिंग, इसका मतलब ये भी था कानून तोड़ना, कानून शिकनी। तो जॉविनल डिलिंक्वेंसी का मतलब क्या हो गया कि यंगस्टर की जानब से कानून शिकनी, और या फिर सादा लफ्ज़ों में मैंने इसका माना एक और लिखा हुआ है,
नाबालगों का गैर कानूनी या मुजरमाना रवैया ये क्यों कर होता है, हम इसको देखेंगे। सो व्हेन वी कंबाइन जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, जब इन दो लफ्ज़ों को जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को मिला लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, तो इसका मतलब बनता है इट मीन्स इलीगल और एंटी सोशल बिहेवियर, कि एंटी सोशल बिहेवियर ऑफ द यंग पीपल, नौजवानों का, हु आर अंडर द एज ऑफ अडल्टहुड, जो कि अडल्टहुड की एज से, बलोगत की उम्र से क्या होते हैं, अंडर होते हैं, नीचे होते हैं। इफ टॉक अबाउट पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इट मीन्स अंडर द एज ऑफ 18, तो इसका मतलब क्या होगा, 18 साल से कम उम्र के। अब स्टूडेंट्स, अब हम इसकी रीजंस को, इसके फैक्टर्स को देखते हैं। इसके फैक्टर्स क्या हैं? इसके फैक्टर्स जो है वो डिफरेंट इसके फैक्टर्स हैं, 7 से 8 9 अवामल मैंने यहाँ पे रीजंस, कारण जो है, इसकी वजूहत जो लिखी हैं, आइए देखते हैं। देयर आर सेवरल फैक्टर्स रीजंस दैट लीड टू, जो कि ले जाते हैं ये। अच्छा, जहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे नोट्स की ये खसूसियत है कि जहाँ पे ज़रूरत महसूस होती है तो वहाँ पर मैं उर्दू, यानी जिसे हम रोमन उर्दू में कहते हैं, टाइप मैसेज जैसे हम करते हैं ना, वो जो उर्दू इस्तेमाल करते हैं, तो रोमन उर्दू में इसका मैं मीनिंग भी ज़रूर आपके लिए दे देता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को मैं चाहता हूँ कि बार बार गूगल की तरफ ना जाना पड़े, और तवज्जो के साथ वो वीडियो भी देखें, और तवज्जो के साथ जो है वो इस काम को कर भी लें। लेकिन एग्जाम के अंदर जाहिर बात है आप ये चीज़ नहीं करेंगे, ये तो आपकी रहनुमाई के लिए है। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, और यानी कई फैक्टर हैं जो कि रीजन हैं जो कि ले जाते हैं, लीड की तरफ ले जाना, यानी उस तरफ उसका कंट्रीब्यूट करते हैं, उस तरफ हिस्सा डालती हैं डेलिक्वेंसी की तरफ। दिस फैक्टर, ये रीजंस हैव बीन डिस्कस बिलो, इनको नीचे डिस्कस किया गया। सबसे पहले तो फैमिली इश्यूज़ हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे कि फैमिली इश्यूज़ कौन कौन होते हैं, या कौन से फैमिली इश्यूज़ ऐसे हैं जो कि एक यंगस्टर को, एक जुवेनाइल को, एक टीनेजर को, एक नाबालग को, अंडर द एज ऑफ 18 को इस तरफ ले जाते हैं, क्राइम्स की तरफ। दूसरा पीर प्रेशर होता है। पीर होता है साथी, के जो हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे जो लंगोटी होते हैं जिसे हम कहते हैं ना, तो उनकी तरफ से भी हमारा कुछ बात का प्रेशर होता है, वो कहते हैं ये करो ये करो, वो उनको देखा देखी हमें भी करना पड़ जाता है उस ग्रुप में रहने के लिए, या उनके तानों से बचने के लिए। या हम इसको डिटेल से बात करेंगे। पूर एजुकेशन एंड स्कूल इन्वायरमेंट, और नाकस तालीम भी, और स्कूल का गंदा माहौल भी, बैड इन्वायरमेंट भी, ये या कॉलेजेस का इनिशियल स्टेज पे ये भी वजह बनता है। पॉवर्टी एंड फाइनेंशियल हार्डशिप्स, और बात का गुर्बत और जो माली मुश्किलात हैं वो भी इस चीज़ की तरफ ले जाती हैं, क्योंकि इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा महरूमियाँ होती हैं। इस तरह अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, और फिर मंशियात की तरफ जो है वो नारकोटिक्स की तरफ, और वो स्मोकिंग, इस तरह की जो जितनी भी नारकोटिक ड्रग्स हैं, फिर उनसे उस हर लेवल की उसकी तरफ जब बच्चा उसके आप, जो कि हमारे मुल्क में तो बड़े आसानी से दस्तियाब हो जाती हैं ये चीज़ें, ये भी एक वजह है। साइकोलॉजिकल इमोशनल फैक्टर्स, बात को साइकोलॉजिकल इमोशनली बच्चे जो है वो इस तरह नोयत हो जाते हैं कि वो उन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। फिर मीडिया इन्फ्लुएंसर, और फिर मीडिया भी बहुत ज़्यादा राग़ब होता है, इसके ऊपर असरअंदाज होता है बच्चों के माइंड के ऊपर। अभी हम इसको डिटेल से बात करेंगे। लैक ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, और अगर तफरीह सरगर्मियों की कमी होगी तो बच्चा, सारी बात है, खाली ज़हन रहेगा, तो वो फ़ारग वक्त में बच्चे जो, सारी बात है, शैतानी ज़हन, डिसमिल और एक डेवलिश सोच के साथ आगे फिर वो मूव करते हैं, और फिर इससे खराबियाँ पैदा होती हैं। इन सबको हम डिस्कस करेंगे। आइए इन फैक्टर्स को देखते हैं। इन फैक्टर्स को वन बाई, ये स्टूडेंट्स, ये 8 फैक्टर्स जो है मैंने डिस्कस करने हैं आपके साथ। तो रीजंस, वजूहात, रीजंस डिस्कस करनी है। तो पहले आप इनको ऐसे दे लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि आपका जो लेंथ का पेपर का जो इशू होता है वो भी हल हो जाए। अब हम इसको बात करते हैं। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो फैमिली इश्यूज़ होते हैं। फैमिली इश्यूज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, और फैमिली इश्यूज़ जो है वो ज़िम्मेदार होते हैं जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी के, यानी बालगों के, सॉरी नाबालगों के जुराइम की तरफ चले जाने के, लाइन से हट जाने के। मेजर फैमिली इश्यूज़ है बिन डिस्कस बिलो, और मेजर फैमिली इश्यूज़ जो हैं वो नीचे डिस्कस किए गए हैं। तो ये जो मेजर मुजरमाना रवैया है उसमें ये ब्रोकन फैमिलीज़ भी अहम रोल प्ले करती हैं। ब्रोकन फैमिली से मुराद क्या, पहले तो आपको ये बता दो, ब्रोकन फैमिली से मुराद वो फैमिलीज़ होती हैं जहाँ पे दो फैमिली होते हैं विच पेरेंट्स आर डाइवोर्स, जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे की पैदाइश के बाद डाइवोर्स ले लेते हैं, या सेपरेशन अख्तियार कर लेते हैं, या खुला ले लेते हैं। ख़वातीन आर सेपरेटेड, एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं किसी भी सूरत में। अब बच्चा जो है उस सूरत में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब उसे नहीं पता होता है कि उसकी मंजिल प्रॉपर क्या है, उसे प्रॉपर वो केयर दोनों पेरेंट्स की तरफ से जो मिलती है वो नहीं मिल पाती है, और डिवीजन होने की वजह से, डाइवोर्स होने की वजह से, पेरेंट्स की सेपरेशन होने की वजह से बच्चे के ऊपर असरात पड़ते हैं। सो देयर फॉर द चिल्ड्रन हु बिलोंग टू ब्रोकन फैमिलीज, हमने देखा है कि वो बच्चे जो हैं जो ज़्यादा ब्रोकन फैमिली से बिलोंग करते हैं, आर मोर लाइकली, यानी मुमकिन तौर पर, मोर लाइकली का मतलब मैंने मुमकिन तौर पर, टू एंगेज इन डिलिंक्वेंट एक्ट में या एंटी सोशल बिहेवियर में चले जाते हैं। तो चूँकि उनकी प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है, उनको प्रॉपर रहनुमाई नहीं मिलती है, उनकी महरूमियाँ उनको सारी बात वो उनके हिस्से में आ जाती हैं, तो दैट्स वाई जो है वो डिलिंक्वेंट बिहेवियर जो है या एंटी सोशल बिहेवियर जो है वो अपना लेते हैं यंगस्टर्स। तो ये अक्सर देखा गया है कि ब्रोकन फैमिली, अब अक्सर जो है ये रिसर्च की गई है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च देखा गया है कि दोज चिल्ड्रन हु बिलोंग टू ब्रोकन फैमिलीज़ या डाइवोर्स फैमिली या सेपरेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो क्राइम रेशो उनमें ज़्यादा आ जाती है।
और फिर बच्चे को घरों के अंदर ही बास का जो है वो फिजिकल या इमोशनल या सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है, बच्चों को फिजिकल अब्यूज़ किया जाता है या इमोशनल अब्यूज़ किया जाता है, ताने मारे जाते हैं, उसको इमोशनली जो है वो टॉर्चर किया जाता है, उसको बताया तुम किसी काम के नहीं हो, गाली गलौच में इख्तियार की जाती है, और उसकी जो कुदरत की तरफ से बास का को कमी रह गई होती है तो उस कमी के ऊपर उसके ऊपर तानाशानी की जाती है, बजाय इसके कि बच्चों को गाइड किया जाए, उसको इनकरेज किया जाए, उसको डिस्करेज किया जाता है, उसको खर्चा पानी जो है वो आसपास नहीं दिया जाता है, और खाना खाते वक्त भी झिड़कियाँ दी जाती हैं। ये सारे फैक्टर्स मिल के जो इमोशनली उसको क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, टॉर्चर करते हैं। और बात कर तो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी आपको पता है कि हो जाती हैं, और इस सूरत में भी घरों में भी समटाइम इस तरह के नापसंदीदा वाक़यात भी हो जाते हैं, और इससे भी बच्चा जो क्या लीड चिल्ड्रन टू एक्ट आउट एग्रेसिवली, और इस तरह से बच्चा जो वो एग्रेसिवली एक्ट करने लग जाता है। क्योंकि ये सारी बात है कि टेंडर एज के ऊपर ही जब उसके साथ ये सारा कुछ हो जाएगा तो फिर वो उसको वो उसकी वो एक सोच, वो जो प्योरिटी वाली जो सोच है वो कैसे उसके अंदर आएगी। तो ये सारे फैक्टर ज़िम्मेदार बन जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। सच चिल्ड्रन सीख स्लो, सारे से बच्चों को सुकून पता किस चीज़ में मिलता है, किस में मिलता है, सुकून पाते हैं इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, क्योंकि उनका कुछ बचा ही नहीं है। तो दैट्स वाई वो इस चीज़ की तरफ जो है वो चले जाते हैं, ये सोच लेकर। लैक ऑफ पेरेंटल सुपरविजन, और पेरेंटल सुपरविजन भी एक वजह बनती है इसकी कमी। पेरेंटल मीन वालिदैन की जो सुपरविजन है, निगरानी है, बाज़ का पेरेंट्स वो मॉनिटर नहीं करते बच्चे की सरगर्मियों को, वो किधर जा रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किन के साथ खेल रहा है, घर से रात गया था गायब है तो उसके गायब रहने की वजूहात क्या हैं। वो थोड़ा सा उसे डांट डपट कर कुछ अर्सा डांटते हैं, लेकिन जब वो फिर देखते हैं कि यही बात आ रहा तो वो उसका बिल्कुल उसके हालात पे छोड़ देते हैं। ये भी सही बात नहीं होती है। तो ये मॉनिटरिंग प्रॉपर इसका ना होना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है समटाइम्स बच्चों के क्रिमिनल एक्ट्स में इन्वॉल्व होने की। लैक ऑफ पेरेंटल सुपरविजन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलिंक्वेंट बिहेवियर, वो डिलिंक्वेंट बिहेवियर की यानी एंटी सोशल बिहेवियर की या मुजरमाना बिहेवियर की, इसका मतलब मुजरमाना आप जेल में रख लें, बार बार जो है वो मैं एंटी सोशल भी कह रहा हूँ तो मुराद एक ही होती है ऑफ द चिल्ड्रन। इट सम फैमिलीज और हमने देखा कुछ फैमिलीज में पेरेंट्स फेल टू मॉनिटर देयर चिल्ड्रंस एक्टिविटीज, बच्चों की अपने बच्चों की जो एक्टिविटीज़ होती है उनको मॉनिटर नहीं करते प्रॉपरली, एंड अननोइंगली देयर चिल्ड्रन फॉल इनटू बैड कंपनी, और उनको पता भी नहीं चलता, और बेखबरी में ही उनको मालूम भी नहीं हो पाता, और उनके बच्चे बैड कंपनी का शिकार हो जाते हैं। और जब उनको बड़ा चांद चढ़ता है तो फिर जो है वो वालिदैन का आँख खोलते हैं, इस तरह भी हो सकता है। तो इस तरह की बातें जो हमारे माशरे के अंदर हमें आमतौर पर नज़र आती हैं। और फिर पीर प्रेशर होता है, ये हमारे जो पीर होते हैं ना, पीर से मुराद हमारे जो लंगोटी हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो गैंग है, उस गैंग के जो अरकान होते हैं वो सारे एक जैसे तो नहीं होते। सारी बात है कि 12 14 15 दोस्तों का ग्रुप है, तो बीच में कई हरामी तबीयत के भी होते हैं, शैतानी सोच के अमल भी होते हैं, पंगे लेने वाले भी होते हैं, पंगे डालने वाले भी होते हैं, लड़ाई करने वाले भी होते हैं, हीरोइज्म उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो देखा देखी सारे ही एक दूसरे के साथ वो वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। और जारी बात है कि अगर आप उस ग्रुप में रहना है जहाँ पे आपको इज्जत दी जाती है, जहाँ पे आपको समटाइम्स मिलके आप खाना नाश्ते भी करते हैं कंट्रीब्यूट करके जनाब, और छोटी मोटे सिलसिले भी आप लोग चलाते हैं, तो चिल्लाके भी लगाते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि जब आप उनमें साथ नहीं देंगे तो फिर वो प्रेशर होता है उसका। हालांकि ये पीर प्रेशर जो है, ये पीर जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी ये चीज़ होती है। तो ग्रुप ऑफ दोस्तों के साथ मिलना जुलना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका लेवल रेज होता है, आपको इंकरेजमेंट मिलती है, आपको तालीम के अंदर सपोर्ट मिलती है, आपको फैमिली इश्यूज़ हैं तो आपके दोस्त आपका साथ देते हैं, आपकी गमी खुशी में आपके साथ शामिल होते हैं, तो अच्छा भी होता है समटाइम्स। लेकिन हमारे यहाँ जो नेगेटिव जो है वो हमारे जो गैंगी कॉलेज के जो गैंगस्टर्स हैं, मैंने देखा है जो टोले बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, और अपनी छोटी छोटी यूनियन बना लेते हैं, और वो एक बदमाशी लाइन पर चलना शुरू कर देते हैं। ये सारी बातें जो है ये पीर प्रेशर कहलाता है यानी। और फिर आप भी उनके साथ वैसा आपको करना पड़ता है जैसे वो करते हैं, वरना आपको निशाना तस्गीर बनाया जाएगा, आपकी इंसल्ट की जाएगी, आपका तमस्खुर उड़ाया जाएगा, आपका मजाक उड़ाया जाएगा, आपको डिग्रेड किया जाएगा, आपको जलील करके रख दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पीर प्रेशर ये का बायस बनती हैं। तो बच्चा इस वजह से भी यानी पीर प्रेशर की वजह से भी, लंगोटिए साथियों का दोस्तों का जो प्रेशर है उसकी वजह से भी क्या है कि चीज़ों की तरफ क्या है चला जाता है। और ये यंगस्टर इस बात को बखूबी समझते हैं। जब ये मैं बातें कर रहा हूँ तो वो शायद मैं तो मेरा हंस रहा हूँ, लेकिन शायद वो भी हंस रहे होंगे कि वो भी इस तरह की चवले मारते रहे हैं। पीर प्रेशर मीन्स इन्फ्लुएंसर, इसका मतलब क्या होता है, वो असर रसूख होता है एग्जर्टेड बाई ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि ग्रुप ऑफ पीपल जो एग्जर्ट करता है, डालता है, यानी दोस्तों का ग्रो कह लीजिए, पीपल ख़ास तौर पे वो जो आपके हम उम्र के लोग होते हैं, सेम एज के लोग होते हैं। तो सेम एज के लोगों का एक दूसरे के ऊपर असर और रसूख डालना जो है ये पीर प्रेशर कराता है। द ग्रुप ऑफ द फ्रेंड्स, और दोस्तों का जो ग्रुप है, मे को इनकरेज और फोर्स them, बात को उनको इनकरेज करता है, और बात को उनको फोर्स करता है ग्रुप मेंबर्स को टू अडॉप्ट सर्टन बिहेवियर, कि ख़ास तौर पे वो एक ख़ास रवैये की जानब उनको क्या करते हैं, धकेल देते हैं, अपना ख़ास रवैया अपनाने की तरफ राग़िब करते हैं, या एटीट्यूड अपनाने की तरफ राग़िब करते हैं, या कि ख़ास किस्म का लाइफ स्टाइल अपनाने की तरफ क्या करते हैं, राग़िब करते हैं। अक्सर ये आपने देखा कि मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं ये जो वन व्हीलिंग करते फिरते हैं, ये ग्रुप भी होता है, गैंग होता है,
जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, सिलेंसर निकाल के जनाब हूटिंग करते फिरते हैं कॉलेजेस के बाहर, गर्ल्स कॉलेजेस के बाहर ख़ास तौर पर। तो ग्रुप यहाँ पे देखा लड़कियों का जा रहा है, वहाँ पे हूटिंग करना शुरू कर दी। तो ये सारा ही, और फिर बाज़ का तो एक सीवियर किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि शिकायत होने की सूरत में जो मुतलका लड़की हैं उनके भी ज़ाहिर बात है कि हीरो जो है वो भी मंजर यहाँ पे आ जाते हैं, और फिर जो है आपको पता है कि डंडे चल जाते हैं, और फिर आपको पता है कि हाकियाँ चल जाती हैं, और फिर माहौल जो है बड़ा गर्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें एक ख़ास किस्म का जो लाइफ स्टाइल है, सर्टन एटीट्यूड है, इसकी तरफ ये दोस्तों का ग्रुप और गैंग जो वो इस तरफ ले चलता है। सच पीयर प्रेशर समटाइम्स पुश टुवर्ड्स स्मोकिंग, और ऐसे पीयर प्रेशर जो हैं वो समटाइम्स स्मोकिंग की तरफ भी राग़िब कर देते हैं, ड्रिंकिंग, और बाज़ तो अल्कोहल पीना शुरू कर देते हैं, शीशा पीना, और भी आपको पता है आजकल तो बड़े फ्लेवर चले हुए हैं जनाब, हमने तो ये इस तरह की चीज़ें देखी हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज़, और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ ले जाते हैं। नेगेटिव पीयर प्रेशर, जो नेगेटिव पीयर प्रेशर बिकम्स रिस्पांसिबल फॉर इलीगल एक्टिविटीज़। और लिहाजा ये जो पीर प्रेशर है, यानी ये हमारे जो पीर भाई हैं, मुराद ये दोस्त हैं, जो अहबाब हैं, जो कि यंगस्टर्स होते हैं, जिन्होंने ग्रुप और गैंग बनाए होते हैं, ये उनके हवाले से बात हो रही है। तो ये जो है जनाब पूर एजुकेशन एंड स्कूल एनवायरनमेंट, और स्कूल का अगर एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, गलत एनवायरनमेंट है, गैर अखलाकी माहौल है, डिसिप्लिन नहीं है, और जाहिर बात है कि पूर एजुकेशन आपको मिल रही है, तो ये भी अल्टीमेटली आपको ग्रूमिंग आपकी नेगेटिव करेगा। पूर एजुकेशन एंड पूर एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल इज़ रिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार बन जाता है फॉर डिलिंक्वेंट बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के मुजरमाना रवैये का। सम स्टूडेंट्स आर ड्रॉप्ड आउट ऑफ फ्रॉम स्कूल, और कुछ बच्चों को स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया जाता है, या वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और जब वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं, तो सारी बात वो महरूम रह जाएंगे एजुकेशन से और आगे आने वाली मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ से। और खासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो अपॉर्चुनिटीज़ पहले ही बहुत कम है, तो दैट्स वाई प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होता है। सो एज स्टूडेंट लूज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ए बेटर फ्यूचर, वो बेटर फ्यूचर की जो अपॉर्चुनिटी उससे महरूम हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं। एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम्स, और यूँ उनका रिस्क जो है इन्वॉल्वमेंट में, क्राइम में इन्वॉल्व होने का बढ़ जाता है। सो लैक ऑफ डिसिप्लिन स्कूल्स एंड मॉरल वैल्यूज़, और मॉरल वैल्यूज़ का ना होना, अखलाकी कदरों का ना होना, मेन लीड टू डेलिंक्वेंट बिहेवियर, वो हमें मुजरमाना रवैये की तरफ ले जाता है चिल्ड्रन को। पॉवर्टी और फाइनेंशियल हार्डशिप की वजह बनती है गुर्बत है, और फाइनेंशियल हार्डशिप आपको माली मुश्किलात का सामना होता है। सारी बात है कि दोस्तों के साथ आपने उठना बैठना होता है, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो इसमें आप जानते हैं कि आपके पास अगर माली मुश्किलात का आप शिकार हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, आप इत्मीनान के साथ दोस्तों के साथ नहीं बैठ सकते, आप उनका आपके अंदर जो किसी वजह से कोई खामी रह गई होती, फिर उसको बेस बना के यंगस्टर जो हैं, ग्रुप मेंबर जो हैं, वो मजाक उड़ाते हैं, आपका जूतों का मजाक उड़ाते हैं, आपके कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं, बाज़ अवत आपकी शख्सियत का मजाक उड़ाते हैं, आपकी नहली का मजाक उड़ाते हैं समटाइम्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ना, ये कंट्रीब्यूट भी करती हैं। बेसिक नेसेसिटीज टू चिल्ड्रन सच डिप्रावेशन, जैसे महरूमियाँ, खासतौर पे जो माली मुश्किलात हैं, पुश जॉविनल्स को यानी कि इनको टीनेजर्स को टुवर्ड्स थेफ्ट, वो चोरी तरफ राग़िब कर देता है। ज़ाहिर बात है फिर वो मोबाइल वगैरह लेने के लिए, सब पास अच्छे मोबाइल हो, आपके पास वो बेसिक मोबाइल बटनों वाला मोबाइल है, तो यकीनन आपको फिर डिप्रावेशन तो होगी ना। तो फिर आप दोस्तों से उठते बैठते हैं, तो फिर आपका मजाक उड़ाया जाएगा। तो ड्रग एडिक्शन, और फिर ड्रग स्टीलिंग, और फिर ड्रग डीलिंग की तरफ आप चले जाते हैं, यानी आप छोटी छोटी मंशियात बेचना शुरू कर देते हैं, उनके हत्थे चढ़ जाते हैं लोगों के, मुजरमान बड़े मुजरमों के। अनदर क्राइम्स टू सर्वाइव, और सर्वाइव करने के लिए दूसरे जुर्म की तरफ राग़िब हो जाते हैं। सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और फिर बेरोजगारी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी फॉर यंग पीपल की कैन मेक दम फील हेल्पलेस। जब वो सोचते हैं कि आगे क्या होना है, मैं तो इस तरह अमीर नहीं हो पाऊंगा, बड़े बड़े पढ़े लिखे फारग फिरते हैं, इस तरह की सोचें लेके वो बेचारे जब वो आगे चलते हैं, तो फिर जो है वो होपलेस हो जाते हैं, नाउमीद हो जाते हैं, और नाउमीदी जो है उनको मुजरम बना देती है माशरे का, सॉरी वो मुझे को दुश्मन बना देती है। सच सर्कमस्टांसेस में लीड टू जोविनल यानी टीनेजर्स को लीगल एक्टिविटीज़ पर पुश कर सकते हैं, और पुश करते भी हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, और हमारी जो रसाई है, हमारे जो ड्रग्स तक रसाई है, मनशियात तक, नारकोटिक्स तक रसाई है, सिगरेट्स तक, और फिर वो सिगरेट वगैरह की तरफ, और शीशा, और वो इस तरह अल्कोहल किस कई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ गई अब तो ये सारे इसकी तरफ जो है वो इनके आसानी से दस्तियाबी जो है वो, हालांकि हुकूमत ने किस तरह के कवानीन बनाए हुए हैं कि इनको ऊपर बैन किया जाए, 18 ईयर्स से नीचे जो है वो सिगरेट की सेल और इस तरह की चीज़ें माना है, लेकिन फिर भी ये काम रुकते नहीं हैं और रुक नहीं रहे हैं। अवेलेबिलिटी, और फिर इसकी दस्तियाबी, और ईजी एक्सेस, और आसानी से रसाई, पहुँच, एक्सेस का माना पहुँच होता है, रसाई होता है, टू ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी। ड्रग्स एंड अल्कोहलिक, और क्योंकि मंशियात जितनी भी होती हैं, और जितनी भी अल्कोहल शराब वगैरह होते हैं, ये हमारी जजमेंट को, हमारे परखने की सलाहियत को इम्पेयर कर देती है, ख़राब कर देती है, हमारे अंदर समझने और सूझबूझ की सलाहियत को फिलहाल वक्ती तौर पर ख़त्म कर देती हैं। और ज़ाहिर बात है कि अपने पर अच्छे बुरे का जो जो एक पहचान है वो नहीं रहती है समटाइम्स, और हम गलत बेराह रवी का शिकार होने की वजह से हम जो है वो ज़्यादा चांस होते हैं कि इम्कान होता है, पॉसिबिलिटी होती है कि जराइम की तरफ आप क्या हो जाएँ, राग़िब हो जाएँ। तो इस तरह मुमकिन तौर पर लाइकलीहुड का माना पॉसिबिलिटी होता है ऑफ कमिटिंग क्राइम्स, आप क्राइम की तरफ जाएंगे ही। साइकोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर्स, बात का साइकोलॉजिकली बच्चों को पैदाइशी तौर पर साइकोलॉजिकल साइको होते हैं, साइकोलॉजिकल मसला जो है बात का इमोशनल फैक्टर्स होते हैं,
इमोशनल फैक्टर्स आपके अंदर आ जाते हैं, इमोशनली भी आप बास्केट प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं, तो उस सूरत में भी अगर आपको प्रॉपर केयर ना किया जाए, आपका इलाज ना करवाया जाए, आपको अनट्रीटेड ही छोड़ दिया जाए, अनक्योर्ड छोड़ दिया जाए, तो सारी बात है कि इससे बहुत ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल पैदा होता है। अक्सर फैमिलीज़ के अंदर हमने देखा है कि घर के अंदर जो एक साइको किस्म का बंदा था, उसने घर के सारे अफराद को मार दिया, आग लगा दी, सबको घर को आग लगा दी, चीज़ें तोड़ दी, इस तरह जो घर के अंदर वो फिर वो तशद्दुद पे उतर आता है। तो इस तरह लैक ऑफ सेल्फ स्टीम, और जब इस्तेनफ्स की कमी यानी इस्तेनफ्स कम होगी, इस्तेनफ्स की कमी भी बायस बनती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और इत्मीनान की कमी। बच्चों को इत्मीनान दिलाना चाहिए, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए कि तुम कर सकते हो, करो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, पॉजिटिवली इनकरेज करें, बजाय इसके कि हम उसे लान तन करते रहें उसकी नाकामियों पर। एंड सेल्फ वर्थ, और वो जो अपने वर्थ महसूस नहीं कर पाता, वो जो खुद अपनी एक वर्थ होती है वो नहीं मनवा पाता, कैन लीड जवेनल्स, तो वो जवेनल्स को ले जा सकती है, यंगस्टर्स को, नाबालगों को ले जा सकती है टू सीक वैलिडेशन थ्रू क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को, क्रिमिनल एक्टिविटी वैलिड होकर दिखाएं अपने आप को। तो सारी बात है कि उनके अंदर वो तो चीज़ें पॉजिटिवली तो उनको इनकरेज नहीं कर रहा, तो फिर वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाके अपनी वैलिडिटी साबित करने की कोशिश करता है कि देखो मैं साथ में करके दिखाऊंगा, मैंने कर दिया, ये देखो। तो इस तरह जाइए अपनी वैलिडेशन किस तरह क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, और बाज़ का वो किसी मुसीबत से दो चार हो जाते हैं, अपनों को भी और दूसरों को भी परेशान करते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज़, और मेंटल हेल्थ इशू जितने भी हैं, जैसे कंडीशन जैसे कि डिप्रेशन है, बाज़ का डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, एंड एग्रेशन और जाहिलियत का शिकार हो जाते हैं बच्चे। कैन कंट्रीब्यूट टू डिलिंक्वेंट बिहेवियर, वो मुजरमाना रवैये की तरफ ले जा सकती है फिर लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर उसको बिना इलाज के छोड़ दिया जाए। मीडिया इन्फ्लुएंस भी बायस बनता है जी, सारी बात है। मीडिया, सोशल मीडिया तो खासतौर पर आजकल, और इसके अलावा हमारा जितना भी फिल्मी मीडिया है जिसके अंदर फिल्में दिखाई जाती हैं, ऐसी कहानियाँ, ऐसी स्टोरियाँ, ऐसी हरकतें, ऐसे क्राइम्स और ऐसी वारदातें उसके अंदर दिखाई जाती है कि बच्चा उनसे असर लेता है और उनको हकीकी तौर पे अप्लाई करने की कोशिश करता है, और वो भी हीरोइज़्म, वो जो नकली हीरो होते हैं फिल्मों के, असली हीरो होते हैं, उनको देख के ये नकली हीरो जो है वैसे हीरो बनने की कोशिश करता है, और इसी हीरोइज़्म के चक्कर में बहुत बड़े चांद भी चढ़ा देता है। एक्सपोजर टू वायलेंस एंड मीडिया, और मीडिया के अंदर जो वायलेंस को एक्सपोज किया जाता है, दिखाया जाता है, इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डोमिनल डिलिक्वेंसी। वो छोटे बच्चों के अंदर यानी माइनर्स के अंदर जो है डिलिक्वेंसी का बायस बनती है, मुजरमाना रवश का बायस बनती है। वॉचिंग बिट ऑफ वायलेंट मूवीज़, और अब आप तशद्दुद भरी मूवीज़ देखते हैं, वीडियो गेम्स देखते हैं इस तरह की, एंड ऑनलाइन कंटेंट, और या इस तरह ऑनलाइन ऐसा कंटेंट देख लेते हैं जिससे आपका डीसेंसिटाइज, जिससे आप डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, आपको सेंसिटिविटी जो आपकी खत्म हो जाती है, आपको एहसास ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, और आप लेस इफेक्ट और लेस सेंसिटिव हो जाते हैं जवेनल्स टू क्राइम्स के वाले से, यानी आपको फिर वो क्राइम बुरे नहीं लगते हैं। जैसे हमारे ना पाकिस्तान के अंदर ये पीछे को 2-3 साल पहले पबजी गेम एक खेली जाती है, अभी भी खेली जाती है पबजी। तो उस पबजी वाले बच्चे ने यहाँ पे लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, तो उसके घर के अफराद को ज़बह कर दिया था, और गोलियों से पता नहीं शायद भून डाला था, जैसे वो हुआ था वाक़या। तो ये पबजी के वाक़यात पैदर पैद 2-3 वाक़यात जो हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर रूनमा हुए थे, क्योंकि वो वायलेंस वाली गेम है जिसके अंदर तशद्दुद दिखाया जाता है, तो बच्चे वो वैसा ही माइंड ले लेते हैं, माइंड सेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पबजी गेम इन पाकिस्तान इफेक्टेड सम टीनेजर्स, ने कुछ टीनेजर्स को इफेक्ट किया नेगेटिवली, एंड कमिटेड क्राइम्स, उन्होंने क्राइम्स कर डाले। सिमिलरली मीडिया शोज ग्लोरिफिकेशन, और मीडिया ग्लोरिफिकेशन दिखाता है, बुलंद करके, बुलंद बड़ा करके दिखाता है उनको, अजीम बुलंद बाला करके दिखाता है कि इनको क्राइम्स को, और शोज क्रिमिनल और मुजरमों को हीरो दिखाता है, यानी वो सोने की चेनें पहन के जनाब, और पता नहीं क्या क्या और बाल रख के जनाब, और वो अक्सर हमने देखो शादियों के ऊपर इस तरह के माहौल नज़र आते हैं, हमारी नौजवान नस्ल न जाने किस तरफ चली गई है, तो उसके अंदर वो फ़ख्र महसूस करते हैं, महक मलक का डांस हो, और जनाब इस तरह की जो हरकतें जो है वो साथ जो है पिस्तौल पकड़ के जनाब, और वो फायरिंग भी कर रहे हैं जनाब, शुगलिया तौर पे लगे हुए हैं, और वालिदैन भी खुली छुट्टी दे रखी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आमतौर पे ये सारे बच्चे ये सारे कहाँ से देखते हैं, ये सारा कहाँ से असर लेते हैं, कि फिल्मों से लेते हैं, एक्शन मूवीज़ से भी समटाइम्स वो लेते हैं। तो ये क्रिमिनल्स के की तरफ उन्हें, ये क्रिमिनल सोच की तरफ एक चीज़ें लेके जाती हैं, तो इस तरह ये चीज़ें नेगेटिवली माइंड को अफेक्ट करती हैं। आखिरी एक हमारी एक हेडिंग रह गई जी, इसमें लैक ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, यानी तफरियात सरगर्मियों की कमी होती है। जब एक्टिविटीज़ हमारी सरगर्मियाँ कम होंगी, तफरियात कम होंगी, बच्चों को दस्तियाब नहीं होंगी, तो सारी बात है बच्चा पर नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जाएगा। लैक ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ एंड कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट, और तामीरी जो मसरूफियात हैं, तामीरी मसरूफियात से मुराद होता है कि जिससे आपका फ़ायदा हो, जिससे आपकी बेस बन रही हो, जिससे आपका फ्यूचर बने, जिससे आपको कल को फ़ायदा हो। कंस्ट्रक्टिव तामीरी किस्म की एंगेजमेंट आपकी नहीं है, मसरूफियात नहीं है हमारे यहाँ, बल्कि क्या है कि दूसरी जो मनफी जो है वो तफरियात ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ वो किसी ने एक जुमला लिखा था, मुझे जुमला बहुत पसंद आया कि 7 दिन वेले और इतवार को छुट्टी। तो हमारे नौजवान बस इस तरह ही हैं, एंगेजमेंट्स उनकी कंस्ट्रक्टिव नहीं है, बस वेले ही हैं, वेले मसरूफ़ लंग नज़र आते हैं। आल्सो लीड द टीनेजर्स टू जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, वो जुवेनाइल डिलिक्वेंसी की तरफ ले जाते हैं। व्हेन यंगस्टर्स हैव नो स्पोर्ट्स, और यंगस्टर पर कोई स्पोर्ट्स नहीं होती हैं, हॉबीज़ नहीं होती हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, टू एंगेज एंड के उसके अंदर वो मसरूफ़ हो जाएँ, दे में टर्न टू क्राइम,
बोर्डन, और बोर्डम की वजह से, बोरियत की वजह से सारी बात उस तरफ राग़िब हो जाते हैं। टर्न टू का मतलब था की तरफ राग़िब होना, क्राइम होता है जुर्म, और आउट ऑफ बोर्डम होगा बोरियत के बायस। तो सारी बात है, इस उम्र में वो रिक्रिएशन चाहते हैं, तफरीह चाहते हैं, कुछ नयापन चाहते हैं, अपने टैलेंट को वो उसका उसको ज़ाहिर करना चाहते हैं, एक्सपोज करना चाहते हैं। तो जब उसको पॉजिटिव चीज़ें प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो फिर वो नेगेटिव प्लेटफॉर्म की तरफ क्या राग़िब होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन मुतजबला गुफ्तगू की बुनियाद पर वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी रेफर्स टू इलीगल एंड एंटी सोशल बिहेवियर। ये एंटी सोशल बिहेवियर की तरफ राग़िब की तरफ इशारा करता है। और कमिटेड बाई इंडिविजुअल, जिसे वो अफराद करते हैं, कमिटेड बाई मीन जो करते हैं कौन, वो अफराद, इंडिविजुअल्स अफराद वो करते हैं, हु आर अंडर द एज ऑफ अडल्टहुड, जो कि बलूगत की उम्र से या बालकपन की उम्र से नीचे होते हैं। दीज एक्ट्स कैन रेंज, और ये एक्ट्स जो हैं ये रेंज करते हैं, सारी बात जितने भी वो चंद चढ़ाते हैं वो उनमें कौन कौन से हैं। एक तो माइनर ऑफेंस हो सकते हैं, छोटे मोटे, जैसे क्या हो गया, सबसे पहला जो है साझा ट्रेंड से, जैसे स्कूल से भाग जाना, बिला वजह नागा कर लिया, बिला वजह स्कूल से भाग गए, स्कूल गए ही नहीं, घर से निकले हैं स्कूल जाने के लिए, पेरेंट्स ने केयर नहीं की, गायब हो गए, सारा दिन गायब रहे, शाम को फिर आ गए। तो इस तरह जो है स्कूल से वो बिला वजह जो एबसेंट होने का जो अमल है। और या फिर वैंडलिज्म करते हैं, तकरीबकारी करते हैं, या फिर तोड़ फोड़ करते हैं, ऐसे स्टूडेंट को जब मौका मिल जाता है तो फिर जनाब वो सारे ग्रुप गैंग बांध के जनाब वो सड़कें तोड़ रहे हैं, बसें तोड़ रहे हैं जनाब, और वो खिड़कियाँ तोड़ रहे हैं, कॉलेजों के पंखे अक्सर देखो हमारे टेढ़े मेढ़े कर जाते हैं बच्चे। तो ये जो ये चीज़ें वैंडलिज्म की तरफ ले जाती है टू सीरियस क्राइम्स। और फिर सीरियस यानी नॉर्मल क्राइम से लेकर सीरियस क्राइम, जिसमें सारी बात है हमलावर होना है, और फिर ड्रग अब्यूज़ है, मनशियात का इस्तेमाल, ये सारा कुछ इस तरह फिर बच्चे करने चले जाते हैं। तो जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी इज सिग्निफिकेंट सोशल इशू, ये एक बड़ा अहम समाजी इशू है, और इट अफेक्ट करता है ये ना सिर्फ यंगस्टर्स को बल्कि उनकी फैमिलीज़ को भी, और उनकी पूरे ग्रुप को, कम्युनिटीज़ को, पूरे ख़ानदान को बदनाम करके और पूरे तबके को बदनाम करके रख देते हैं। और इस तरह फिर मीडिया पे, जब गैर मुल्की मीडिया पे इन चीज़ों को दिखाया जाता है तो पाकिस्तान की बदनामी भी होती है। इंडिया के अंदर भी ये चीज़ें हैं, बांग्लादेश के अंदर भी ये चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ ये जो मसाइल हैं, ये जितनी भी मैंने डिस्कस की हैं, वहाँ वहाँ ये ऐसा होता रहता है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है बल्कि बांग्लादेश और इंडिया के अंदर भी इस तरह के वाक़यात जो सोशल मीडिया पे देखे गए हैं। स्टूडेंट्स, मटेरियल मेरी कोशिश होती है आपके लिए मैं जानदार बनाऊं, लेकिन आसान रखूं और इजी टू लर्न और रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो। स्टूडेंट्स, इसके नोट्स भी दस्तयाब हैं, वीडियोस तो खैर मैं अपलोड कर रहा हूं चारों ने चार, लेकिन नोट्स में बहरहाल सारे के सारे आपको इसके अवेलेबल हो सकते हैं ऑन रीजनेबल प्राइस। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।